बच्चों, let's see the question and the question says that differentiate between benign tumor and malignant tumor. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अपने पास क्लियर कर लेते हैं, तो हम एमसीक्यू को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इधर हम लिखते हैं बिनाइन ट्यूमर, इस साइड में लिखेंगे बिनाइन ट्यूमर और इस साइड पे हम लिखेंगे क्या, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है ना बच्चों। देखो आप पॉइंट वाइज लिखना चालू कर रहे हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखने वाले, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर होता है। कैसा होता है, नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर। लेकिन वहीं पे जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा होगा, वो कैंसरस फॉर्म ऑफ द ट्यूमर हो जाएगा। कैसा होगा, कैंसरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर, कैंसरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर होगा ये। अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे बात करें, दूसरे पॉइंट्स पे क्या बात कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्लो ग्रोइंग होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर रहा होगा। लेकिन जहां पे हम कैंसरस फॉर्म की बात करते हैं, जहां पे कैंसरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत फास्ट ग्रोइंग करते हैं। तो ये वाले जो ट्यूमर होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले सेल बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, फास्टली डिवाइड करते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास डज नॉट इन्वेट द सराउंडिंग टिश्यू, ये सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेट नहीं करेगा, मतलब कॉन्टैक्ट इनिबिशन इस पे प्रेजेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इन्वेट द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू मतलब कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज प्रेजेंट इन देम, कॉन्टैक्ट इनिबिशन होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो उसके पास क्या नहीं होगा, कोई भी कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब पास में अगर टिश्यू भी आ जाए, फिर भी पास में अगर कोई दूसरा सेल भी आ जाए, फिर भी वो कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा और बहुत ज्यादा ट्यूमर कॉज करेगा बॉडी पे। तो क्या लिख सकते हैं, इन्वेट्स द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू को क्या करता है, इन्वेट कर लेते हैं। अभी अगर हम दूसरे और पॉइंट्स के ऊपर बात करें, क्या बात कर सकते हैं, पॉइंट 4, ये क्या होगा, इट डज नॉट मेटास्टाइज, इट डज नॉट मेटास्टाइज, मेटास्टाइज। लेकिन यहाँ पे इट मेटास्टाइज, मेटास्टाइज मतलब क्या है, मेटास्टाइज मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मूव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होने वाले सेल मूव करते हैं, मूव टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। देखोगे अगर आपके बॉडी में कैंसर हुआ है, तो अगर आप उसमें चेकअप नहीं करवा रहे हो, तो पूरे बॉडी में वो फैलने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। पॉइंट 5 में क्या कर सकते हो, चांसेस ऑफ रिकरेंस आफ्टर सर्जरी आर लेस, चांसेस ऑफ रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी आर लेस। मतलब अगर ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्लो ग्रो करते हैं, इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है और बॉडी में बहुत ज्यादा फैलते नहीं है, तो आप इसको सर्जरी करके हटा सकते हो। लेकिन वहां पे जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बारे में बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैल जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको अगर सर्जरी करोगे भी ना, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके बॉडी में कैंसर तब भी रहेगा। तो क्या बोलोगे, चांसेस ऑफ रिकरेंस आर मोर इन देम, इनके पास बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा है इनके पास चांसेस ऑफ रिकरेंस। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या बात किया, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया किसको, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को। बिनाइन ट्यूमर में हमें देखा कि ये नॉन कैंसरस सेल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने देखा ये कैंसरस सेल होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो बहुत ज्यादा स्लो ग्रोइंग होता है, मतलब उसमें डिविजन स्लो होता है। लेकिन हमें तो पता है जो कैंसरस सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट डिवाइड करते हैं, तो ये फास्ट ग्रोइंग हो गए। अभी ये जो बिनाइन ट्यूमर है, इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन है, तो ये डज नॉट इनिबिट द सराउंडिंग टिश्यू। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होने वाले कैंसरस सेल के पास कोई भी कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं है, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेट कर जाएंगे। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फैलते नहीं है बिनाइन ट्यूमर, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। अगर इसको हम सर्जरी कर रहे हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं।
रिकरेंस मतलब फिर से वापस आने का चांस बहुत कम है, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस आफ्टर सर्जरी आर वेरी लेस। लेकिन वहीं पे अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो ऑपरेशन करने के बाद भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए चांसेस ऑफ रिकरेंस आर वेरी मोर इन देम। तो बच्चों हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को समझा। बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।